अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो हमारा डिस्कस करना बिल्कुल भी नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि ना तो हम वालिदैन हैं और ना हम बच्चे हैं। इसलिए हम आज इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जरीर, मैं ये सोच रहा था कि अभी अरसलान ऐश और अवैस हनी और ये सारे बच्चे आजकल बड़े हिट जा रहे हैं, ये टेकन के चैम्पियंस हैं। और मुझे तो खैर अंदाज़ा है कि ये जो बाहर टूर्नामेंट्स जीत के आए हैं उनकी प्राइज़ मनी क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि वो क्लाइंट ही ना बन जाए, अगवा बराए तवान ही ना हो जाए बेचारे। बिल्कुल। लेकिन वो बड़ी डिसेंट अमाउंट्स हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि वो मतलब हमारे लिए तो यही बहुत अमाउंट है, लेकिन ये टेकन अभी शायद थोड़ी सस्ती स्पोर्ट है, ई स्पोर्ट। ये अभी जो बच्चे डोटा शोटा खेलते हैं वो बिल्कुल बहुत आगे इनसे भी। अच्छा, अब एक तरफ ये पूरी इंडस्ट्री है जो कि खुलती जा रही है, और पाकिस्तानी जो, वैसे तो खैर अब के बच्चे इन्होंने तो क्या आर्केड गेमिंग देखी होगी, क्योंकि जब ये बड़े हो रहे थे तो उस वक्त तो लोड शेडिंग इतनी थी कि आर्केड गेमिंग वाला बिजनेस ही खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले वाले बहरहाल, और अब वो तो डीएनए में चलती है ये चीज़ कि हमें अब पता है कि एक टोकन की अहमियत तुम क्या जानो चुनी बाबू। तो एक तरफ ये पूरी इंडस्ट्री खुल रही है, ये पूरी दुनिया खुल रही है। दूसरी तरफ हमारा जिस तरह का मुआशरा है, मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में तो अब जाके लोगों को शायद वो हुआ है कि अच्छा, क्रिकेट अगर बच्चा खेल रहा है तो इतनी बुरी बात नहीं है, वरना तो कितने करियर तबाह हो गए कि छोड़ो तुम मैट्रिक के पर्चे दो। इस वक्त आपके ख्याल में मतलब मुआशरा इवॉल्व कर गया है? जो बच्चे ई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उनको माँ बाप की तरफ से इतना मसला नहीं होता होगा, या अभी भी मामलात वही हैं? और क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए? पहली बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होना चाहिए। मैं ज़रूर बेहसियत पाकिस्तानी बिला वजह तजिया दे देता हूँ, लेकिन क्या चल रहा है वो तो आई थिंक नहीं, वो तो काफ़ी फ़र्क तो आया है। अवेयरनेस या एक्सपोजर जब एग्जिस्ट करता है, मतलब मैं काफ़ी पहले गेम्स खेलने वाला, यानी जब मैं बच्चा था, तो आप एज्यूम कर सकते हैं ना, बड़ी पुरानी क्वार्टर सदी पहले की बात हो रही है कम से कम। तो तब भी थोड़ा सा आइडिया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनली होती हैं, लेकिन तब ये नहीं लगता था कि हम लोग कभी भी, यानी ये चीज़ हमारा एरिना नहीं थी। हमारा काम यही था कि बस पढ़ लो और शौक की हद तक खेल लो। तो तब किसी का सुनने में आता था कि कोई जो है वो कोशिश कर रहा है, और अगेन प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के लोग थे डोटा में या किसी और में, बट कोई ख़ास पहुंच नहीं पा रहा था। बट आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह ख़ास तौर पे ये जो आप नाम ले रहे हैं, इन बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, इन्हें मौका मिला, किस्मत सब कुछ मिलजुल के, तो उन्होंने एक नई लैंडस्केप तो खोल दी हुई है पाकिस्तान के अंदर। और अब उससे डेफिनेटली आई डोंट नो कि पेरेंट्स कितने अभी तक रिसेप्टिव है, क्योंकि मुझे लगता है वो जनरेशनल गैप तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आई थिंक उसमें इवन किसी हद तक पेरेंट्स की भी, अब ये वो वाली आपने चूँकि पूछ लिया क्या होना चाहिए, तो अगेन जिस तरह आपने कहा, पेरेंट मैं भी नहीं हूँ, तो मैं जो भी दे रहा हूँ बहुत ही ऑब्जेक्टिव लेंस से, बगैर किसी इमोशनल स्टेक्स के अपना कह रहा हूँ कि जब क्रिकेट में भी हुआ है, तो अगर हम क्रिकेट को देख लें तो उसकी लॉजिकल सेंस ये बनती है कि जब पीएसएल आया, जब एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, वो 11-15 प्लेयर से बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई है, तो लोगों ने कहा कि हाँ यार, ये भी एक रीजनेबल करियर पाथ है। वहाँ पे भी एक चर्न होगा, लोग आएंगे जाएंगे, कोई बाहर मूव करेगा, और स्पेस है। सो वो जो ऑप्शन थी ना कि सिर्फ मतलब 22 करोड़ में से 15 में आना है, वो जब स्पेस इंक्रीज़ हुई है तो लोगों को समझ आई। अगेन साथ कंपनसेशंस भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो उसने भी ऐड किया। इसी तरह इसके अंदर भी स्पेस, अगर तो आप प्योरली टेकन वाली साइड से देखें या एक, तो बहुत ही कम स्पेस है टू गेट इनटू दैट। और अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस करियर पाथ। लोग, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाँ, कि पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई और स्पोर्ट्स या कोई और करियर पाथ होता है, कि अगर आपने टेकन में दुनिया में किसी भी सर्किट, किसी भी उस स्टेज पे पहुंचना है ना, तो यू हैव टू स्पेंड लाइक 8, 9, 10, 12 आवर्स अ डे। आप खेलते हैं, आप रिफ्लेक्सेस अपने इस्टेब्लिश करते हैं, आपको वो उस एक वर्जन के मैकेनिक्स जो है ना, वो आपके मसल मेमोरी में चले गए होते हैं। तो फिर आप उस स्केल तक पहुंचते हैं जहाँ पे बिल्कुल ओलंपिक्स वगैरह की तरह। और इसके साथ वही कॉन्स आते हैं जो, जिस वजह से मेरा थोड़ी सी आपको हिचकिचाहट सी महसूस हो रही होगी मेरी आवाज़ में, कि अगर ना हो तो बिल्कुल ही
टेक्निकली आप जीरो पे वापस आ जाते हैं कि अगर आप नहीं कर पाए तो बस या आप उस ग्रुप में सिलेक्ट हो गए या आप नहीं हुए। अच्छा, ये शायद इतनी फेयर बात नहीं है। अब बाहर के मुल्क में तो ये बिल्कुल भी नहीं। बाहर के मुल्क में स्टिल यू कैन हैव अ गुड करियर एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्विच स्ट्रीमर। मतलब कई लोग गेम खेलते हैं एंड दे हैव अ मतलब गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, या अगेन बहुत सारे इसकी नुआंसेस हैं कि लोग ट्विच पे गेम्स क्यों देखते हैं। तो वो खाली मतलब एक रीज़न नहीं है, बट वो एक सीरियस करियर है। मतलब लोग सिर्फ गेम खेल रहे होते हैं और हज़ारों लोग बैठे वो लाइव्स देख रहे होते हैं, जिस तरह कोई भी लाइव मैच देखते हैं दुनिया। आप जिस तरह और वो अगली जनरेशन बहुत कॉमनली, हाँ, हो। और आप अगर अपने बच्चों को देखेंगे तो वो बहुत कॉमनली ये चीज़ें देख रहे होते हैं अपने मोबाइल। वो बहुत छोटे बच्चे देख रहे होते हैं। और अक्सर मेरे अपने दोस्त भी ये कहते हैं कि यार समझ नहीं आती कि वो बेटा बैठा मोबाइल पे किसी और को गेम खेलता देख रहा था, इसमें क्या लॉजिक थी। तो इसमें वही लॉजिक है जो आप स्पोर्ट्स खेलते देखते रहे, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं वो उन्हें खेलना ही उसमें लाजिम हो। तो एक तो ये है कि हाँ, करियर में स्पेसेस ज़रूर है। पाकिस्तान में कितनी है वो वही टाइम के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। जो सीरियस इश्यूज़ हैं इसमें वो ये हैं कि हाँ, पाकिस्तान के अगर आप प्लेयर हैं और आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है तो ट्विच, यूट्यूब में जो आपको भी आरपू का पता होगा कि वो आरपू एड्स और उनकी बेस पे नहीं इतना कोई बनता कि आप उसके ऊपर अपना करियर बिल्ड कर सकें प्योरली, अनलेस बहुत ही मैसिव नंबर्स हो जाए। गेम्स में यूजुअली उतने मैसिव नंबर्स नहीं होते जिस तरह किसी बहुत जगह तरह आग लगाने वाले तजियाकार के जो व्यूज़ होते हैं यूजुअली ऐसे गेमर्स के नहीं होते। इनके ज़्यादा व्यूज़ इस बेस पे होते हैं कि होते लॉन्गर सेशंस है, मतलब लोग कई घंटे खेल रहे हैं तो कई घंटे देख रहे हैं। तो साइंस है, इकोनॉमिक्स है इसके पीछे, वो आपको देखना चाहिए। बच्चों को भी ये देखना चाहिए, लाजमी देखना चाहिए कि जब भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होती है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बड़ी डू और डाई वाली होती है कि उसके जो रिवॉर्ड्स के गैप्स है ना वो ह्यूमंगस हैं। या आप मल्टी मिलियनियर बन रहे हैं या आप किसी स्कूल में जाके कोच लग रहे हैं, और कई केसेस में आपको वो भी कोई अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इसी तरह अगर आप गेमर बन रहे हैं तो या आप वही बड़ी स्टेजेस पे जा रहे हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कमाल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, या प्रैक्टिकली कोई छोटे से मतलब सिटी लेवल पे कुछ गेम्स खेल लेते हैं, कभी कभार कोई एक छोटी सी शील्ड मिल जाती है, थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें हम जो बार बार इसका जो जिक्र कर रहे हैं ना कि वो जाहिर है अगर एक बंदा ओलंपियन है, मतलब ओलंपियन भी चले, मतलब खैर ओलंपियन भी ज़्यादा होते हैं, अगर किसी ने मेडल ही ले लिया है चाहे ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो, उसकी तो मोर और लेस ज़िंदगी सेट है। सेट इस तरह से है कि वो कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं भी होगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा, अच्छे स्कूल कॉलेज में होगा मोस्ट लाइकली, लेकिन नॉट ऑलवेज। आपको ऊबर चलाने वाले भी मिले हैं, रिक्शा चलाने वाले भी मिले हैं, यहाँ पे भी है, बाकी दुनिया में भी है ये प्रॉब्लम। मतलब मैंने शायद पहले जिक्र किया है नहीं, लेकिन आपके साथ के चाइना में बहुत स्पेसिफिकली इस पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि गोल्ड मेडल के कि इफ़ यू गेट अ सिल्वर तो आपको कोई बिल्कुल ही सपोर्ट ज़ीरो पे चली जाती है। और देयर आर स्टोरीज अबाउट कि किस तरह उनमें से कई लोग इवन सड़क पे भी आके जो ओलंपियंस थे। वो आपकी बात ठीक है, मेरा सिर्फ उस पर एतराज़ ही है, अगेन ये मेरा ज़ाती एतराज़ है कि आपको ओलंपियन बनने के लिए, आपको नेशनल या ग्लोबल स्केल पे खेलने के लिए जितनी एफर्ट चाहिए होती है ना, रिवॉर्ड्स का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। सो वो जिसके बाद अगर आपने स्कूल में ही लगना है तो जस्ट इमेजिन कि आपने उतने आवर्स किसी और प्रोफेशनल फील्ड में लगाए होते तो स्कूल में तो ना लगने वाली बात कर रहे होते ना फिर आप। अच्छा, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। सो अब एक तो ये है कि जाहिर है, एक तो जब हम पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं बाकी दुनिया से तो हम थोड़ा सा पीछे हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में पीछे होने की वजह से ही, और शायद क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट ना होने की वजह से हुआ ये कि PSL लेट शुरू हुई। अच्छा, अब जो है सिर्फ PSL नहीं है, एक तो PSL की 6 टीमें आ गई, दूसरा अब बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि BPL भी हम जाके खेलेंगे। अच्छा, अमेरिकन लीग शुरू हो रही है, उधर भी हम नहीं जाना है। सो IPL के अलावा पूरी दुनिया उनकी है अब। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जो तो बिल्कुल ही हल्का है ना, मतलब क्रिकेट मैं भी अभी तक खेल लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन वो ज़ाहिर है टीम में जाने वाला सीन नहीं है मेरा, ये तो शुगल है। बिल्कुल। सर जो बिल्कुल ही ई स्पोर्ट्स में हल्का है, जो कि हम थे, मतलब मैं था कम से कम, तो वो तो शुगल है। जो अब जा रहा है, जो मतलब अच्छा है, वो अगर इंटरनेशनली नहीं भी जीतेगा टूर्नामेंट्स तो छोटा मोटा यहाँ पे कोई टूर्नामेंट्स होंगे जो जीतता रहेगा, जो कि एक
उसकी साइड इनकम हो सकती है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये फिर कि जिस तरह स्पोर्ट्स में मैंने देखा है कि उनकी जो दोस्तियां होती हैं उसकी वजह से बड़े रास्ते खुलते हैं। ट्रू। सो मतलब हमारे साथ क्रिकेट लड़के खेलते थे जिनको सिर्फ इस वजह से अपने साथ किसी टीममेट ने जॉब करवा दी कि ये मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उसने अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया कि ये क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता है। सो इधर भी वही होगा। सो ये एक मिलने का, एक नेटवर्किंग का तरीका है। नहीं वो, एंड मैं थोड़ा सा अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ऐसा ना बच्चे बिल्कुल ही वो कहें कि ये बाबा जो है वो बहुत ही मुखालिफ हो गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप सही कह रहे हैं कि वही मैंने पहले बात की थी ना कि एवेन्यूज उससे तो ज़्यादा खुल चुके हैं ऑलरेडी, कि स्ट्रीमिंग वाली बात ही है। आप जिस तरह कह रहे हैं इसमें भी वही चीज़ है कि लेट्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी लेवल के टूर्नामेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और सफिशिएंट लोग देखना शुरू कर देते हैं, ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और हो भी रहा है पाकिस्तान लेवल पे तो अब ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इवेंट्स हो रहे हैं मल्टीपल डेज के। हम मिस कर गए कि पाकिस्तान में एक पैरेलल इंडस्ट्री है टेप बॉल क्रिकेट, जिसमें कई लोग, मैं मतलब जानता हूं उनको, जो कोई और काम नहीं करते, वो सिर्फ टेप बॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। यहाँ पे एक एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस है जो कवर करता है मैचेस और उनके आपको स्कोर्स मिलते हैं। हाँ। और वो बाद में वो प्रोडक्शन हाउस जो स्कोर्स वाला जो स्कोरिंग करता है वो स्कोर भी बेचता है फिर जाके बड़ी एकेडमीज को, जिन्होंने फिर नेशनल लेवल पे उन बच्चों को लेना होता है। सो हाँ, मैं आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और कभी भी डिस्करेज इस सेंस में नहीं करना चाहिए कि आज नहीं है तो अगेन जब लोग करेंगे तो ही एवेन्यूज बनेंगे, जब एवेन्यूज बनेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके गिर्द बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसा इवन इन्हीं की गेम्स है ना, तो इससे पहले कभी पाकिस्तान के लोकल टूर्नामेंट्स इतने सीरियस नहीं होते थे बट कोई भी नहीं जानता था। अब एक्चुअल कवरेज आना शुरू हो गई है, बड़े बड़े एरिना, अभी मेरे ख्याल है रिसेंटली कोई हुआ था जो टेकन वगैरह का, और उसमें डेस्टिनेशंस ने करवाया था। हाँ जी। तो इसका मतलब है सीरियस होना शुरू हो गया। यही 5 साल बाद हो सकता है और ज्यादा सीरियस हो, जैसे ही ये बच्चे या इनके दोस्त। सो अभी क्या है कि इनमें से बहुत सारे वो बच्चे मतलब बच्चे हैं जिनके दोस्त अभी स्टूडेंट्स हैं, तो अभी इकोनॉमिक पावर नहीं है उनके पास ना। जैसे ही वो एक्टिव कंज्यूमर बनते हैं, जब उनके हाथ में नौकरियां भी होंगी, खुद नहीं वो खेल रहे, बट ये वो जनरेशन है जिसको शौक है ई स्पोर्ट्स देखने का। जैसे ही ये जनरेशन स्पेंडिंग पावर के साथ आएगी तो इनकी जो शौक की चीज होगी वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अभी हम नहीं देख रहे, मैं और आप नहीं देख रहे, हम नौकरियां करने वाले हैं, इस वजह से भी एक प्रॉब्लम है। हाँ। कि वो अभी तक स्कोप उसका उतना नहीं एक्सपैंड हुआ, बट वो कर जाएगा। तो मैं उससे तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो अब जो इस जनरेशन के जिस बच्चे ने बड़े होके एवरीडे का सीईओ बनना है, हाँ, उसने सारी जो स्पॉन्सरशिप है वो इधर ले आनी है। हाँ, वो अगर खुद बैठ के देखता है और उसके सारे दोस्त देखते हैं तो उसने स्पॉन्सरशिप तो अपनी जनरेशन के लिए जब करवानी है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ वो जो हम वो वाला भी जिक्र कर रहे थे कि अच्छा यहाँ पर अगर एक ओलंपिक लेवल का बंदा है, उसको अच्छी जगह पे नहीं मिला, उसको छोटा स्कूल मिल गया, अगेन वो ठीक है, वो कुछ और कर रहा होता तो शायद उससे ज़्यादा कमा रहा होता, लेकिन वो फिर अपनी मर्जी का काम ना कर रहा होता। ये कम से कम वो साथ में जिंदगी में अपनी मर्जी का काम कर रहा है। और मतलब बाबर आजम का जो कोच है, जो बचपन से लेके जिसने उसको तैयार किया, वो फेल्ड क्रिकेटर है, राइट, पर वो बाबर आजम का कोच है। हाँ, उसने बच्चा तैयार किया है। हाँ, तो उसकी कंट्रीब्यूशन है लाइफ में, उसकी कंट्रीब्यूशन दुनिया के इस लेवल पर है। हाँ बिल्कुल। नहीं, आई एग्री। जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसका काउंटर यही है कि अगर उस पर आप चलना शुरू कर जाएं और मैथमेटिकली हर चीज़ देखें तो फिर तो आपको ना ही कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन मिले, ना ही कोई बड़ा आर्टिस्ट मिले, फिर बहुत ही मीडियोकर सी चीज़ें चल रही होंगी। जो प्रिविलेज से लोग हैं वो खेल लेते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं आता। तो येस, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैशन डज डिटर्मिन के कौन इसमें जाता है और कौन नहीं जाता। बट अगेन हमेशा ये बहरहाल रहता है कि शौक भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी हमेशा वही था कि एक दरमियान में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। और ये मेरी वो नहीं है कि वो जो एक वेस्टर्न साइड से आया था कि फॉलो योर पैशन। नहीं, हर केस में फॉलो योर पैशन डज नॉट लीड टू गुड रिजल्ट्स ना। और नहीं, लेकिन अब मैं उसके बैलेंस की बात सिर्फ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। जो इसमें मेरा सवाल है ना, वो ये है कि ये बैलेंस जो आप सुना रहे हैं, ये आप बच्चे को कह रहे हैं या ये आप माँ बाप को? बच्चे को। हाँ, ये माँ बाप का काम नहीं है, माँ बाप का काम नहीं है, क्योंकि वो ये फिगर आउट करना कि किसमें कितना। सो वो यही है कि अपने साथ ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है। थोड़ा बहुत तो हर कोई एग्जैजरेट करता है अपनी स्किल्स को, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। जो भी हमें चीज़ पसंद है हम कहीं ना कहीं एग्जैजरेट ही कर रहे होते हैं उसको। लेकिन अगेन वो वाली चीज़ समझ आना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है और अपने इर्द गिर्द भी देखा है, मेरी फैमिली में भी हैं, कि
जैसे ही उन्हें ये नामी रकूम पता चलती हैं और वो भी एक रीजनेबली खेलते हैं तो वो एकदम जोश में पड़ जाते हैं कि यार ये अगर इतने मिल रहे ना तो बस मैं भी यही करूंगा। फिर देन दे वेस्ट लाइक अ ईयर और 2 एंड देन दे रियलाइज कि भाई टैलेंट नहीं है। सो देर किसी भी स्पोर्ट्स की तरह इसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट रिक्वायर्ड। सो अब यहाँ पैशन नहीं है असल में, आप मिक्स कर रहे हैं चीज़ें। उन्होंने बच्चों ने कहा कि जी मैं पैशन है, पैशन नहीं था, आपने देखा कि यार ये शायद शॉर्टकट है लाइफ में कि अगर मैं भी इतने आवर्स लगा लूँ ना तो मैं भी अरसलान की तरह खेल सकूंगा। मोस्ट लाइकली दैट विल नॉट हैपन अनलेस यू आर टैलेंटेड बाय इट्स योरसेल्फ ना, कि वो फिर किसी के बताने से या किसी को देखने से नहीं पता चला होगा, वो आपको पता होगा। तो ये वाली सिर्फ बात थी, ये थोड़ी सी नुआंस है बट बच्चों के लिए, प्रिसाइसली बच्चों के लिए। वो तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि मतलब पैसे तो एक तरफ, वो तो मैंने बहुत बचपन में ट्राई करके फेल होके और सीख लिया। वो तो जब पता लगा कि अनुष्का विराट कोहली से शादी कर रही है तो एक दफ़ा फिर मैंने क्रिकेट की कोशिश की जाहिर है वो नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरा ये है कि माँ बाप को जो है ये चीज़ तो जाहिर है समझनी चाहिए, और तो शायद यकीनन मुश्किल ही होगी समझनी, जो एक्चुअली माँ बाप होते हैं और उनकी जाहिर है उनका डीएनए सामने चवले मारता फिर रहा होता है तो उनको अजीब सा लगता होगा। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि वो जो बच्चा है उसने आपको कहीं ना कहीं तो डिसअपॉइंट करना है, क्योंकि अगेन उसका वैल्यू सेट ही डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। वो जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है वो उसके लिए एक बड़ी सही वाली बात है। बिल्कुल। और फिर वो ये है कि मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता वो बदलता जा रहा है ना, कि आजकल के माँ बाप के लिए वो बड़ा मुश्किल लम्हा है कि अगर कोई बच्चा आके कह दे कि मैं गे या लेस्बियन हूँ तो वो मतलब उनको नहीं पता कैसे डील करना है इसको। राइट। तो लेकिन आज से मेरे ख्याल में 20-25 साल बाद ये बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और उसमें मसला ये होगा कि एक बच्चा आके कहेगा कि मैंने आंख रोबोटिक लगवानी है, मैंने साइबॉर्ग बाजू यूँ करना है, तो अब ये 5 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, तो अब इसको कैसे डील करना है? सर वो तो अच्छा कुछ ना कुछ तो बच्चों ने करना है क्योंकि वो नए हैं। नहीं, हर जनरेशन ने करना है ना, ये तो हमारी कम से कम शुक्र है हमें, मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़े टाइम से समझ आ गई थी कि वो जो एक होता ना कि यार हम जो है ना हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है ना कुछ नहीं किया इन्होंने। यार वो मेरे वाले साहब हमेशा मुझे सुनाते रहे कि वो कितने मील चल के जाते थे। तो एक दिन वाले साहब से कहा, वाले साहब फिर हूँ मैं तुर के जावा, मतलब मैं वो टाइम की करा, हूँ गड्डी हैगी है तो की करा। तो यही है कि कल हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाए। वो उन्हें यही ना समझ आए कि 16-16 घंटे जहाज में बैठ के अमेरिका जाते थे, यहाँ से कदम रखो वहाँ से निकल आते। कितना इन लोगों की जिंदगियों में कोई काम नहीं था कि इतनी दूर बैठ के जाते थे, कैसे कर लेते थे। तो वो जनरेशन और उनकी फिर स्किल्स या उनकी कैपेबिलिटीज़ और होती हैं। ये आपको ऑलरेडी भी नज़र आ रहा होगा अपने बच्चों में कि उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ आपसे बेहतर हैं। जो जितना आप उन ये छिड़ते ना यार ये बिल्कुल हर वक्त टैबलेट्स पे लगे रहते हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स हैं और स्टिमुलेशन की भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अगेन वी कांट अंडरमाइन देम, बट उनके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ भी आ रही हैं। उनकी जिसे कहते हैं ना वो हमसे ज़्यादा कोहेरेंट है बहुत यंग एज से, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उनकी हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने बारे में। हम बहुत, अब मेरे मुंह में गलत सा लफ्ज़ आ रहा था, तो हम बहुत ही बुद्धू होते थे अगर मैं अगली जनरेशन देखूँ। तो ये फ़र्क होता है। येस, फिज़िकली शायद उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे जितनी हम लोगों ने की, बट हमने उतनी नहीं की जितनी हमारे वालिदैन ने की, और उन्होंने शायद उतनी नहीं की जितने उनके वालिदैन ने की। तो ये तो चेंज आती है, इसकी बेस पे जज नहीं करना चाहिए। एक मैं टिप बगैर आपके वो मतलब ब्रेक नहीं मैं आपको दी, लेकिन पेरेंट्स को टिप जो है इस मामले में कि कैसे असेस कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा कह रहा है ना तो आउटराइटली अपने एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ को डिनाई ना कर दें। आप जैसे कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी होता है KPI रखते हैं ना, उसे अच्छा तुझे गेम आती है ना, तू 2 हफ्ते ले, 1 महीना ले, मुझे गेम ना किसी जगह पे खेल के किसी और को हरा के दिखा दे। ठीक है, आपने स्पेस दी बच्चे को भी एहसास हो जाएगा कि वो कितना टैलेंटेड है या नहीं है। जहां आपने मना कर दिया वहां आपने उसकी भी तशनगीश कर दी वो, और हो सकता है वो वाकई टैलेंटेड हो सकता है आपको ही समझ आ जाए कि जब आप लेके गए और आप कह के, ये वही वाली बात है ना कि अगर बच्चे में क्रिकेट का है तो आप एक ग्राउंड में ले जाएं जहाँ और बच्चे खेल रहे हैं या बड़े खेल रहे हैं, उनके साथ खिला के देख लें, आपको समझ आ जाना। 3rd पर्सन फीडबैक ले लें कोई जो आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, बट चेक करने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। 1 महीने से तो बच्चे की लाइफ में नहीं कुछ चेंज हो जाना ना, 2 महीने से कभी भी नहीं हुआ। मतलब मैं ऑनेस्टली ये एक और मिथ इस पे जो है कि बच्चे की पढ़ाई का कोई 1 आधा साल आगे पीछे हो जाता है ना, प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, एक आने का भी फ़र्क नहीं पड़ता।
कि कौन कहाँ पे कहाँ जाता है और वो जी बच्चे का साल ज़ाया हो गया, पता नहीं क्या तबाही और बर्बादी हो जाएगी, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा इजी लेना चाहिए उस चीज़ को। मैं बिल्कुल, जाहिर है मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चे के टैलेंट को आप ना उभरने दो, लेकिन मैं ऐसे माँ बाप के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो ऐसा करते हैं। जाहिर है बेस्ट अप्रोच यही है कि चेक कर लें, लेकिन वो जो है ना कि एप्पल के नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, तो मैं हकीकत पसंदी पे सलाम पेश करता हूँ ऐसे माँ बाप को कि यार मेरा बच्चा है, उल्लू का पट्टा ही होगा। ये इसको आप ये मतलब, हाँ मतलब हमारे घर से अगर आप मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और बाकी देखें तो क्रिकेटर कभी नहीं निकल सकता था। जितनी मर्जी हमें फील आ जाती ना कि मैं क्रिकेट सीख जाऊंगा, नहीं। मतलब हमारी ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो आपने एक दफा पहले भी एक्सप्लेन की, तो कि हमारा तो वो फीचर ही नहीं है डीएनए में कि हम वहां से जोर लगा के छक्का मार सके। तो हकीकत पसंदी होना बहुत जरूरी है उस मामले के अंदर। हाँ, सो बुनियादी बात यह है कि जैसे जैसे ये नई फील्ड्स आ रही हैं, इनमें से पैसे कमाने के जो तरीके हैं, कुछ तो बहुत ऑब्वियस है ना कि जी मतलब एक टेकन गेम है और आप बहुत अच्छी खेलते हो तो आप जीतोगे और कमाओगे, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए इतनी सारी और चीज़ें होंगी जो कि उन बच्चों को जिनकी उम्र है उनको तो पता होगा, हमें नहीं पता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर सिर्फ क्रिकेटर क्रिकेट से पैसे नहीं कमाता, राइट, जो बंदा पिच का क्यूरेटर है वो भी कमाता है, ट्रू, जो घास काटता है वो भी कमाता है, मुझे ये सारा कुछ पता है। लेकिन टेकन से मुंसलिक कितने लोगों का रोजगार जुड़ा है मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, बिल्कुल। और इस तरह की बहुत सारी और अच्छा यहाँ पे, लेकिन इस पे मेरे, आपने चूंकि टेकन का बात की दोबारा, तो मेरे ज़हन में भी आया कि जो एक छोटी सी वार्निंग है जो अगेन बच्चों के लिए, कि जो वर्जन्स होते हैं गेम्स के, और अगेन वो मेरे से बहुत बेहतर समझते होंगे, मैं पहले गेम्स खेलता था, मैंने रिसेंटली ये गेम्स अब नहीं, मैंने टेकन शायद मेरी उम्र के हिसाब से मैंने टेकन 3 खेली थी शायद बहुत अरसा पहले। तो हर गेम का एक टाइम होता है, उस गेम के टाइम के बाद अगली गेम के मैकेनिक्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो मेहनत की। सो जब भी आप इस तरह की चीज़ को करें बहुत सीरियसली, फिर प्रोफेशनली हम फिगर आउट करें। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में है ना, अगर तो टेक्नोलॉजी स्टैक किस पे काम करना है, कौन सी फील्ड्स में जाना है, इसमें स्पेंड करना है टाइम, नहीं करना, पीपल मेक दोज डिसीजंस। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में लेने पड़ रहे होते हैं और आप फिर प्लान भी कर रहे होते हैं, फॉल बैक्स भी प्लान कर रहे होते हैं कि अगर ये मतलब एक दौर में जावा बहुत चलती थी, J2EE के यहाँ पे, अब वो उतनी नहीं है, अब क्या जी पाइथन है, नोड, एफ्ला, इस तरह हमारी टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें भी किसकी लाइफ क्या है। तो पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। आपको भी गेम्स के वर्जन्स, उससे रिलेटेड आपका करियर कैसे इफेक्ट होगा, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद अदर जो आपके सेम एज ब्रैकेट में लोग हैं। बिल्कुल। और ये वर्जन वाली बात है ना, इतनी सही है। उसकी वजह ये है कि मैं स्ट्रीट फाइटर में सिर्फ एक वर्जन बेचा था 2SE, जिसमें डबल गोले निकलते थे। उससे पहले उसके बाद कभी नहीं। वो मतलब वो लेवल नहीं था कि एक टोकन में गेम एंड वाला, क्योंकि गेम जब नया वर्जन आता है ना, तो अगेन प्रोग्रामर्स की तबीयत पर है कि उन्होंने किस तरह उसको, और अगेन इस पे फीडबैक भी अब जाती है, ये नहीं होता। लेकिन कई गेम्स हमने देखा होगा कि नए वर्जन की बजाय पुराना वर्जन चल रहा होता है, जस्ट बिकॉज के अगले वर्जन की जो थे मैकेनिक्स वो लोगों को पसंद नहीं आए। काउंटर स्ट्राइक बड़ी मशहूर थी 1.6 जो हमारे दौर में चलती थी, उसके बाद उसके 2-3 डिफरेंट वर्जन आए और बड़े बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ आए, बड़ा कुछ उन्होंने इम्प्रूव किया, नहीं चले, लोगों को गेम प्ले में मज़ा नहीं आता था, उस पर टूर्नामेंट्स नहीं। तो फिर फाइनली आई थिंक CSGO आई, शायद मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई भी करेक्ट कर सकता है कि कौन सा वर्जन था। फिर फाइनली उस पर थोड़ा स्विच हुआ कि हाँ ये नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ मोर क्लोज टू द ओरिजिनल क्लासिक गेम, तो इस पे अब अगले वो होंगे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। ये अगेन इंडस्ट्री है, जिस तरह हमने कहा कि वो कमाने वाले वो भी हैं जो बिल्ड करते हैं, कमाने वाले वो भी हैं जो सर्वर्स रखते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री है जिसमें सर्वर्स रखने वाले, टूर्नामेंट्स अरेंज कराने वाले, टूर्नामेंट्स में ऑपरेशनल चीज़ें देखने वाले, कुर्सियाँ लगाने वाले, वो सारे लोग इसके साथ उसका पार्ट होते हैं। बिल्कुल, वो जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि वो वर्जन्स के साथ साथ आपने अपनी गेम बदलते रहना है। और एक तो ये है कि अगर आप किसी, शायद अगेन मेरा ये ख्याल है कि आप किसी 1, 2, 3 वर्जन में बहुत अच्छे थे, उसके बाद आपकी गेम डिक्लाइन कर गई, लेकिन उस 1, 2, 3 वर्जन्स में अगर आपने पैसे कमा लिए तो वही बात है, एक तो आप उसमें कंटेंट हो सकते हैं कि बस ठीक है यार मेरा इतना करियर था। हर एक का 25 साल का करियर नहीं होता राइट किसी भी चीज़ में, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, बिल्कुल इसको उसी तरह प्रोफेशनली लेना चाहिए जिस तरह आप सॉफ्टवेयर को लेते हैं या कोई भी अपनी फील्ड को लेते हैं।
और अगर आप काम मेहनत नहीं कर सकते तो वो तो फिर किसी भी फील्ड में फिर आपके पास रास्ता एक है कि आप तजियाकार बन जाए, क्योंकि फिर आप किसी भी चीज के ऊपर कॉन्फिडेंटली यवलियां मार सकते हैं और वर्जन बदलते चले जाएं, आपको क्या पता, आपने खुद तो नहीं करना। हाँ राइट, ये सिर्फ सहूलत तजियाकारों को है। बिल्कुल सही बात। हाँ, लेकिन वही उसमें क्रक्स यही है कि अगर करना है तो नीड टू अंडरस्टैंड के इट विल बिकम अ, मतलब जब आपका करियर बनेगा ना तो ये जॉब की तरह भी होगा, इसमें आपको तकलीफ भी होगी खेलने से, यानी देयर विल बी डेज जब आप चिड़े होंगे लेकिन आपको खेलना है। जिस तरह आई थिंक हर स्पोर्ट्समैन भी होता है, थका हुआ भी है तो उसने अगर आज सुबह जाके 200 बॉलें फेंकनी है तो उसने फेंकनी है। इट्स नॉट एंजॉयबल एवरी डे, सेम गोज फॉर दीज गेम्स, सेम गोज फॉर एनी करियर। और अभी लेकिन आप ये देखें कि इन सब प्लेयर्स के अब मैनेजर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, इनकी पीआर वाले अच्छा, फिर इनके जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं वो लोग नहीं हो सकते जो शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। मतलब अब ये जो पिछली दफ़ा हुआ है इवेंट, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है, वो अगेन नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वही ना, वो जो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ये भी करवा दिया, तो फाइनल में अड़ गए। फाइनल में सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ गया, उसकी वजह से पूरी गेम का फ्लो बदल गया। हाँ, तो ऐसे ही है ना कि आप जाके कहेंगे कल से दोबारा मैच दोबारा होगा, दरमियान में जाके कह हाँ, अरसलान ऐश रिमोट मार के गया। सो आप समझ रहे हैं कि ये मतलब मैं नहीं करवा सकता ये इवेंट। हाँ, देखिए जिस तरह क्रिकेट जो लोग भी करवाते हैं वो किसी ना किसी तरह क्रिकेट से ओरिजिनली जुड़े होते हैं, कहीं क्रिकेट खेली होती है। मेरे जैसा बंदा जिसने नहीं क्रिकेट खेली हुई ना, वो अचानक जाके एक क्रिकेट मैच नहीं ऑर्गेनाइज करा सकता। वो फिर जो कराएगा उसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो मतलब आप ऑलरेडी फिगर आउट कर सकते हैं कि कितनी नुआंसेस हैं कि अगर एक सीरियस मैच होना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, पिंग रेट क्या है, स्ट्रीम कैसे होना है, स्ट्रीम आगे लाइव कैसे होनी है, खेलना कैसे है, बैकअप्स कैसे होने हैं, इशू आएगा तो पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ क्रिकेट की आपके पास पॉलिसीज़ है ना कि दरमियान में डिस्टर्ब होगा तो कहाँ से आएगा, रूल्स हैं, लॉज हैं। तो ये हर चीज़ की वही कर सकता है जिसको पता हो कि ये है क्या सारी की सारी इकोसिस्टम। तो वो बिल्कुल एग्रीड। तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब जाहिर है बच्चा जब छोटा होता है तो वो आपके ऊपर शूशू कर सकता है, तो वो करता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो शायद ये नहीं कर सकता, तो वो बाकी जो कुछ कर सकता है आपको आवाज़ार करने के लिए वो उसने करना है। उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है, उसके आगे से बच्चों ने वैसे करना है। तो खान साहब वाली बात कि घबराना आपने नहीं है और रोकना भी आपने नहीं है। और क्योंकि उसकी सिर्फ एक वजह है कि आप घबरा के भी देख लें और रोक के भी देख लें, करना होने वही है। तो बेहतर ये है कि समझौता गमों से कर लें। हाँ, और शायद इस चक्कर में आपका बच्चा ग्रेटनेस अचीव कर ले, ज़ेन हो जाए, एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, ब्रेक ही नहीं होंगे। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अगेन। बिल्कुल नहीं बनता था कि हम आज ये मौजू छेड़ते, लेकिन ना सिर्फ माजरत ख्वाह हैं, मैं तो खास तौर पे हूँ भाई, लेकिन ना सिर्फ ये कि हमने छेड़ा बल्कि हमने बजा दी। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे पैसे भेजते रहे। खुदा हाफिज़।